पंचतंत्र की कहानियों में आपका स्वागत है। सूरजपुर गांव में ब्रिजेश और अशोक नाम के दो भाई रहते थे। अशोक की आर्थिक स्थिति अपने बड़े भाई के मुकाबले बहुत कमजोर थी। कैसे हो मेरे छोटे भाई अशोक? मैं ठीक हूँ भाई। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मुझे तेरे हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। देखना, अब हम दोनों ने एक साथ बर्तन बेचने का काम शुरू किया था, लेकिन देख आज मैं कहां से कहां पहुंच गया और तू अभी भी वहीं का वहीं है। ये सच है भैया कि मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर है। कभी कभी तो मुझे और मेरे परिवार को पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता, लेकिन फिर भी मेरा परिवार और मैं खुश हैं। हमें ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। तू जानता है, जब मैं अपने बच्चों को बड़े प्राइवेट स्कूल में जाते हुए देखता हूँ तो मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है, लेकिन जब मैं तेरे बच्चों को तेरे साथ काम करते हुए देखता हूँ ना, तो मेरे दिल को बड़ी ठेस पहुंचती है। देख, मैं तेरे लिए पिता समान हूँ, इसलिए ये सब कह रहा हूँ। सही कहा भैया आपने, और आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मेरे लिए वही काफी है। देख अशोक, मैं तुझे कितनी बार कह चुका हूँ, तुम अपने उस टूटे फूटे घर को छोड़कर मेरे घर पर क्यों नहीं आ जाते? ना तो उस घर में पंखा है और ना ही कोई सुख सुविधा, यहाँ तक कि सर्दियों में ओढ़ने के लिए एक कंबल तक नहीं है। कोई बात नहीं भैया, जैसा चल रहा है चलने दो। हम उस घर में भी बहुत खुश हैं और हम आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते। देख अशोक, तू समझ नहीं पा रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। तेरा टूटा फूटा घर जिस जमीन पर है ना, वो जमीन हाईवे के किनारे है और आजकल उसके अच्छे खासे दाम मिल रहे हैं। तुम चाहो तो उस जमीन को बेचकर एक नया बड़ा घर ले सकते हो, अपना कोई बड़ा काम भी शुरू कर सकते हो और अपनी बच्ची को अच्छे स्कूल में भी पढ़ने के लिए डाल सकते हो। मेरी जान पहचान का एक आदमी है, कहो तो बात करूं? उसी के बगल में खड़ा गांव का मुखिया कहता है, बिल्कुल सही कह रहा है तुम्हारा बड़ा भाई। अरे आजकल के जमाने में कौन इतना सोचता है अपने भाई के लिए? इसकी बात मान जाओ अशोक। ये कहकर ब्रिजेश और मुखिया वहां से चले गए। अशोक सोच में डूब गया। दरअसल ब्रिजेश एक बड़ा ही लालची किस्म का व्यक्ति था। अशोक की जमीन पर उसकी काफी समय से नजर थी। अशोक सारा दिन बैठकर यही सोचता रहा। फिर शाम को जब घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। सोच बसंती, इस झोपड़ी को बेचकर हमें नया बड़ा घर मिल जाएगा और अपनी सिम्मू भी बड़ी हो रही है, तो कुछ सालों बाद हमें उसकी शादी के लिए भी पैसे चाहिए होंगे ना। लेकिन हम नया घर बनने तक रहेंगे कहाँ? भैया के घर और कहाँ, उन्होंने खुद कहा है। अगले दिन ही अशोक अपने भाई के घर आ गया। मैं अपना घर बेचने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अशोक अपनी पत्नी और बच्ची के साथ ब्रिजेश के घर रहने आ गया। उन्हें देखकर ब्रिजेश की पत्नी रमोला बोली, आप भी ना किन भिखारियों को उठाकर ले आए? अरे धीरे बोलो मेरी माँ, अगर अशोक ने सुन लिया ना तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। लेकिन मैं इन्हें ज्यादा दिन यहाँ नहीं रखूंगी। अरे धीरज रखो, मेरा काम होते ही मैं 3 दिन में ही इन्हें धक्के मारकर इन्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। अशोक अपने भाई पर बहुत भरोसा करता था और इसी का फायदा उठाते हुए ब्रिजेश ने अशोक का अंगूठा कुछ कागजों पर लगवा लिया। फिर ब्रिजेश ने वो जमीन एक बिल्डर को बेच दी। 2 दिन बाद, भैया आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, हमें यहाँ थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। आप पैसे दे दें तो हम यहाँ से चले जाते हैं। कौन से पैसे? कैसे पैसे? जो आपने मुझसे जमीन लेकर बेची है उसके पैसे। अच्छा वो, अरे वो मैं तुम्हें बताना भूल गया। वो बिल्डर धोखेबाज निकला। हाईवे किनारे सबकी जमीन उसने अपने नाम करा ली, फिर उन सभी जमीनों को मुंबई के एक बड़े सेठ को बेच दिया और खुद वो देश छोड़कर फरार हो गया। ये सुनते ही अशोक के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो रोने लगा। भैया अब मैं कहाँ जाऊंगा और क्या करूंगा? अरे मुझे क्या पता, वो तुम्हारी टेंशन है, तुम जानो। तुम्हारी किस्मत ही खराब है तो हम क्या करें? और सुनो, तुम आज ही अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाना, समझे? मेरी पत्नी खुद तुम लोगों के यहाँ रहने से असहज महसूस कर रही है। लेकिन भैया मैं कहाँ जाऊंगा? वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी पत्नी बड़ी गुस्से वाली है। अगर उसे गुस्सा आ गया ना तो वो धक्के मारकर तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी। अशोक रोते हुए अपनी पत्नी और बच्ची के साथ वहां से अपनी दुकान पर चला गया। तुम्हारे भैया ने हमारे साथ धोखा किया है। मैंने उनके ऊपर कितना विश्वास किया था, लेकिन उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। आपकी दुकान पर तो कितने सारे बर्तन हैं जी। हाँ बसंती, अपने गांव में कोई भी ये बर्तन खरीदने नहीं आता, इसलिए सब वैसे के वैसे ही पड़े हैं। तो आप उन्हें दूसरे गांव में ले जाकर क्यों नहीं बेचते? क्या पता वहां कोई खरीद ले। बसंती की बात अशोक को सही लगी और वो टोकरी में बर्तन रखकर बेचने चला गया और उस दिन के सारे बर्तन बिक गए। लौटते वक्त अशोक थक गया तो कुछ देर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां पर एक बाबा आए। बेटा थोड़ा पानी पीने को मिलेगा?
बहुत प्यास लगी है। अब हाँ हाँ बाबा, ये लो। शुक्रिया बेटा, तुमने मुझे पानी दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो। अब ये क्या बाबा, ये केले का पत्ता? हाँ, जब तुम्हें इसकी जरूरत होगी तुम इससे कुछ मांग लेना, ये तुम्हें अवश्य देगा। लेकिन बाबा के जाते ही अशोक ने उसे एक मजाक समझकर पेड़ के नीचे ही रख दिया और दुकान पर चला गया। अब अशोक हर रोज बर्तन टोकरी में रखकर बेचने लगा, जिससे उसे अच्छी कमाई होने लगी। ये देख ब्रिजेश चलने लगा तो वो दुकान पर आया और अशोक को धक्के मारकर उस दुकान से बाहर निकाल दिया, साथ ही सारे बर्तन भी छीन लिए। दरअसल उस रोज ब्रिजेश ने अशोक की दुकान वाले पेपर बनवाकर उस पर भी अंगूठा लगवा लिया था। अशोक एक बार फिर अपने परिवार के साथ उसी जंगल में उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और तभी उसे वो केले का पत्ता नजर आया जो उसी जगह रखा था। ये तो वही केले का पत्ता है जो बाबा ने मुझे दिया था। मैं अभी इससे अपने लिए घर मंगाता हूँ। ऐ केले के पत्ते, अगर तू सचमुच जादुई है तो जल्दी से मुझे घर दे दे। तभी चमत्कार हुआ और एक बड़ा सा केले के पत्तों का घर बनकर तैयार हो गया और बाहर बहुत बड़ा केले का बगीचा था जिसमें ढेर सारे केले लगे हुए थे जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी थे। अब अशोक खुशी खुशी अपने परिवार के साथ उसमें रहने लगा और अपने बगीचे में लगे केले बेचकर खूब पैसे कमाने लगा।